हाँ पाए। एक मिनट हमारे टीम मेंबर्स ऐसे रुको। हाँ ओके भाई ले लो। हाँ ये बाद में मिलती है। देखो सामने आपका स्वागत है पास प्रेसिडेंट सच अभी महिला संगठन में तो तुम है ना, उसमें तो सब आ जाते। और अपना पूरा ध्यान लगा के आपको आखिरी तक सुनना है। मैं बीच में कभी भी क्वेश्चंस आंसर पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है, ठीक है?
द्वारका। मैं अपेक्षा गिरीश। आप सभी का आज के इस महिला दिन एवं होली मिलन के कार्यक्रम में महिला संगठन 2025 की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वसंत ऋतु की है बहार, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे लाल, मुबारक हो आपको होली का यह त्योहार। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उसको प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और स्वागत गीत से करते हैं। इस स्वागत गीत की खास बात यह है कि यह स्वागत गीत दृष्टिहीन बच्चे करने वाले हैं। यह बच्चे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र संचालित के श्री आर बाहेती प्रशिक्षण केंद्र प्लॉट नंबर 182। कृपया आप शांति बनाए रखिए तो आप पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे, वरना बातें तो हमेशा ही करनी है। कार्यक्रम के लिए आए तो प्लीज कार्यक्रम का आनंद लें। 182 एएस क्लब नगर पुणे रोड छत्रपति संभाजी नगर से यह दृष्टिहीन बच्चे हमारे सामने स्वागत गीत एवं गणेश वंदना करने के लिए आए हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माया रानी पार्वती पिता महादेवा, माया रानी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय
भी देता है तो हुनर भी देता है। ये हुनर हमने अभी देखा है। ये दृष्टिहीन बच्चों ने वाकई बहुत अच्छा स्वागत गीत और गणेश वंदना की है। धन्यवाद आप सभी का। सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, हर्षित होकर सेवक सारा, हर्षित होकर सेवक सारा करते हैं स्वागत आज तुम्हारा। बड़ी अभिलाषा थी अतिथि के आने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की। बड़ी अभिलाषा थी अतिथि के आने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की। अब आनंद हुआ रोम रोम में सारा, अब आनंद हुआ रोम रोम में सारा, रग रग सारा भरा उजाला, रग रग सारा भरा उजाला, करते स्वागत आज तुम्हारा। सूरज किरण बने कमल खिलतने करुणी, बादल आते मयूर नाचे जंगल में। सूरज किरण बने कमल खिलतने करुणी, बादल आते मयूर नाचे जंगल में। ऐसे दर्शन से खुला प्रेम हमारा, ऐसे दर्शन से खुला प्रेम हमारा। सुन लेंगे संदेश प्यारा, सुन लेंगे संदेश प्यारा, करते स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा। शिवशंकर सरोदे सर और फिरोज मुनाफ शेख सर, आप पहले मंच पर आइए। किशन राव वडदरकर, मयूरी सूर्यकांत सर। महिला संगठन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र, इन्हीं की ओर से जो हमारा जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मंच जो चलाया जाता है, मैं मेरी जो पूरी माए बहनें बैठी हुई है, मैं इनको एक अनुरोध, एक संकेत दूंगा कि हम ये जो द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र, इन्हीं की ओर से द RR बाहिती अंध मुलींचे व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, ये यहाँ पर हम जो चलाते हैं, तो हमारा एक मकसद है कि नॉर्मल लड़कियों की तरह हमारी भी लड़कियाँ इस समाज में, इस समाज की तरह खड़ी रहे, इसीलिए हम ये सब चलाते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करता है कि हमारी माए बहनें जैसी, नॉर्मल माए बहनें के जैसी समाज में
सक्षम नारी की जैसी खड़ी होकर महाराष्ट्र का एक कड़ा नेतृत्व करे। जैसा कि अभी दिल्ली में हमारी बड़ी नेशनल नारी बोलकर जिनको माना जाता है, ऐसी प्रोफेसर आदरणीय कुसुमलता मलिक मैम जैसी सक्षम नारी है, वैसी नारी का काम हमारा नेशनल फेडरेशन करता है। मैम, आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, हमारा तहे इसे सम्मान किया। मैं हमारी संस्था की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू। अभी यहाँ पे दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। मैं महिला संगठन के सभी पदाधिकारियों और युवा शक्ति महिला संगठन के सभी पदाधिकारियों और कल्चुरी महिला संगठन से सौ पद्मश्री अनिल जी, महाराष्ट्र संयुक्त सचिव सौ गीता जी, अजय जी, महाराष्ट्र प्रदेश सांस्कृतिक मंत्री, देखो सामने। हमारे आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट रेणुका भुले जी, एडवोकेट आशा खटके जी एवं चेतना गरेवाल जी, महिला संगठन के सभी पदाधिकारी एवं युवा शक्ति महिला संगठन के पदाधिकारी, आप अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं मंच पर। जले हर दिए की किरण यूं जले, जैसे इसका उजाला बढ़े वैसे हमारा संगठन 2025 आगे आगे बढ़े और अपने आप को रोशन करे। तो इस साल के महिला संगठन से मिलाते हैं और सम्मान चिन्ह देकर इनका हम मान बढ़ाते हैं। नारी ही सम्मान है, नारी ही धैर्य है, नारी ही गुणवान है, नारी ही सृष्टि का निर्माण है। विधाता ने भी नारी का सम्मान किया है, तो आइए हम सब मिलकर महिला संगठन के नारी का सम्मान करते हैं। सौ कंचन जी महेंद्र जी जायसवाल हमारी अध्यक्षा 2025 की, इन्हें मान चिन्ह देने आ रही है। सौ रुचिका शशांक जायसवाल माजी अध्यक्षा। कार्यों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट होगी, सिर्फ मेरे जो बॉडी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट है 1 मिनट स्टेज पे आ जाए जल्दी से। रश्मि दीदी, सारिका दीदी, हमारा जो कार्यकाल हुआ था इसमें जो भी अमाउंट हमारा बचा था और पूरा 1 साल जो हमको प्रॉब्लम्स हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा गिफ्ट मैं अपने तरफ से अगले संगठन को देना चाहती हूँ। तो हमने स्पीकर लिया है क्योंकि साल भर प्रैक्टिस के लिए यहाँ मांगो वहाँ मांगो, तो ये स्पीकर अब अध्यक्ष के पास ही रहेगा और जो भी नेक्स्ट अध्यक्ष बनेगा ये उनको ही हैंडओवर होगा। ये भवन पे नहीं रहेगा। आप लोगों को अगर स्पीकर चाहिए तो आपको प्रेजेंट अध्यक्ष से कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब बारी हमारे सचिव की आपको मिलाने की। सचिव से आपको मिलाते हैं सौ रश्मि मुकेश जी, इन्हें इनका मान चिन्ह देने आएंगी सौ आशिमा संजय जी। कोषाध्यक्ष की, हमारी कोषाध्यक्ष है श्रीमती उमा कल्याण जी।
अगले कोषाध्यक्ष की सौ चंदा नितिन जी। वो है सौ सारिका सचिन जी। सह सचिव है सौ श्वेता विकास जी। सह सचिव है सौ रचिता आनंद जी। इसके बाद है सांस्कृतिक मंत्री की बारी। हमारे सांस्कृतिक मंत्री है सौ दीपाली आनंद जी। इसके बाद बारी है अगले सांस्कृतिक मंत्री की सौ श्वेता राजेंद्र जी। बारी है कार्य मंत्री की। कार्य मंत्री है सौ प्रीति पंकज जी। अब बारी है कार्य मंत्री सौ माया श्याम सुंदर जी की। हमारे कार्य मंत्री है सौ माया श्याम सुंदर जी। हमारे अगले कार्य मंत्री है सौ सुषमा दिलीप जी। शक्ति महिला संगठन ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऐसी ही सोच रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति महिला संगठन को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें उनका मान चिन्ह देकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। युवा शक्ति महिला संगठन की अध्यक्षा कुमारी तनिष्का सचिन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। और हमारी अध्यक्षा सौ कंचन महेंद्र जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। उनका मान चिन्ह देकर उनका सम्मान बढ़ाए। रह चुके हैं मधु दीदी, रेखा दीदी, कुंवारी साक्षी नितिन जी जो सचिव है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। उनका सम्मान चिन्ह देने के लिए मैं सौ रश्मि मुकेश जी को आमंत्रित करती हूँ। राखी सीताराम जी, शक्ति महिला संगठन की सह सचिव कुमारी सलोनी राजेंद्र जी, जितेंद्र जी जो सांस्कृतिक मंत्री है युवा शक्ति महिला संगठन की। अब अगली आ रही है कुमारी तनुश्री संजय जी। तालियों के साथ हम इनका सत्कार करेंगे। कुमारी रिद्धि सचिन जी जो संगठन मंत्री है युवा शक्ति महिला संगठन की। सारे देवी देवताओं को मैं नमन और वंदन करती हूँ। आदरणीय मंच, आदरणीय आज के हमारे सारे प्रमुख अतिथि, सम्मानीय सदन और सभी मान्यवर, मन के मौसम ने ली धीमी सी आंगड़ाई। आप सभी मान्यवर के आगमन से गूंजी है यहाँ पे शहनाई। वसंत की समाप्ति, फागुन का आगमन दिल में एक स्फूर्ति लाता है। जिंदगी में रंग हो, दिल में उमंग हो, चेहरे पर हंसी हो, चारों तरफ खुशी हो। गम न कोई आए, काटे न कोई लाए। नए संकल्प और नई उमंगों के साथ मैं बाबरा परिवार से स्वर्गीय चंदन दादाजी की बहू और स्वर्गीय जुगल किशोर जी नावंदर, इनकी बेटी सौ कांचन महेंद्र जायसवाल महिला संगठन का अध्यक्ष पद स्वीकार करती हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पहले मैं मेरी पूरी
शक्ति महिला टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का ये जो सुंदर सा डेकोरेशन आप सब देख रहे हैं, ये सब दोनों टीम की मेहनत है। बच्चे और मेरे टीम मेंबर यहाँ 2 दिन से शाम में 5 बजे से रात के 11 बजे तक यहाँ पे ही थे। 2 दिन से ये कटिंग वगैरह सारी चीजें हमारे लिए सारा नया नया आइडिया है। हम तनिष्का और ये दीपाली, श्वेता, जो भी मतलब इसके मेंबर से हम पूछते थे भाई ये रिबिन हम कैसे काटेंगे, हम कैसे स्टेपलर मारेंगे, बट ये बच्चों के वजह से हमें ये भी करना पड़ा। सबके पहले फरवरी 27 को हमारा गौ माता का 56 भोग का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार और शानदार हुआ और भोजनालय के प्रसाद से और कुंवारी लड़कियों के हाथ से 56 भोग के पूजन ने जैसे 4 चांद लगा दिए। शाम के समय में बहुत ही सब सुंदर सा लग रहा था, मन प्रसन्न हो उठा था। उसमें ही हमने गौ सेवा पुरस्कार दिए। गौ सेवा पुरस्कार का अर्थ जो गायों की सेवा करता है तन मन और धन से भी, जो गायों को कत्ल खाने से छुड़ा के लाता है, मतलब ओनली तन मन धन से सेवा नहीं करना है। हमें गाय अगर कत्ल खाना जा रही है या हमको कोई टिप मिलती है मैटाडोर में गाया जा रही है, ऐसा है वैसा है, तो ये जो गौ सेवा जो करते हैं ये जाके वो मैटाडोर रुकाते हैं। उसमें से मतलब कोई कुछ लोग रहते हैं कसाई वाले वगैरह, उनके साथ उनको झगड़े पंगे भी लेना पड़ते हैं। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है। तो ये सारे झमेले इनको सबको मतलब निपटाना पड़ते हैं जो गौ सेवा के लिए करते हैं। तो हमने उस कैटेगरी में ये गौ सेवा पुरस्कार दिए थे। गौ सेवा कोई भी कर सकता है, उसमें जात और पात आती नहीं, क्योंकि गाय हमारी देवता है। इसी श्रृंखला में कुछ हमारे समाज के और समाज के बाहर के ऐसे मान्यवरों का हमने मान सम्मान दिया है। जो भी हमें सहयोग राशि मिली 80-90 हजार, उसी में हमारा सब कुछ हो गया और उसमें और कुछ पैसे बच गए। दीदी आपको मालूम नहीं है और भी धनराशि आई है। हमारा ये काम देखकर श्रीमती रेखा जी राठी कंस्ट्रक्शन के, जो कि माहेश्वरी समाज के आन बान और शान है, इन्होंने हमें हमारा प्रोग्राम होने के बाद 11,000 रुपए दिए हैं, जो कि मेरे पास जमा है। यहाँ पर जो सुंदर सुंदर ट्रॉफियां आप देख रहे हैं और जो ट्रॉफीज आपने गो पुरस्कार में भी देखी, साल भर जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी स्पॉन्सरशिप मेरी स्नेही, मेरी सचिव रश्मि मुकेश जी करने वाले हैं। रश्मि खड़े हो जाइए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। आज हम पास्ट प्रेसिडेंट्स का जो म्यूजिकल धमाकेदार स्वागत करने वाले हैं, उसको शेरो शायरी वाला मोमेंटो देने वाले हैं। उसकी शेरो शायरी मेरे देवर उदय जी ने रची है। ये नई संकल्पना भले मेरी थी, बट उसको पूर्ण रूप मेरे देवर उदय जी जायसवाल ने दी है। मुझे मेरे समाज में यानी जायसवाल महिला संगठन के लिए तो काम करना ही है, पर मैं पिछले 25 सालों से अलग अलग सामाजिक संस्थाओं को जुड़ी है, तो मुझे दूसरी भी महिलाओं के लिए काम करना है जिसमें सोशल टच हो। हमारा पहला कार्यक्रम भी सोशल मैसेज का ही था कि हमें गायों की सेवा करना है, और आज का भी हमारा यही संदेश है कि अंध, अपंग, फिजिकली हैंडीकैप की हमें सेवा करना है। और इसी उद्देश्य से मैंने आज ये अंध लड़कियों के थ्रू गणेश वंदना और स्वागत गीत रखा। हमारी पास्ट प्रेसिडेंट स्वर्गीय ललिता जी जायसवाल, इनके बेटे पंकज सुभाष लाल जायसवाल जी ने वादा किया है कि महिला संगठन के साथ हमको साथ में लेके मेरे टीम और युवा बच्चों के टीम को लेके वो HIV बच्चों को और फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की पिकनिक महिला संगठन के अंतर्गत और युवा शक्ति महिला संगठन के अंतर्गत बच्चों को लेकर अजंता जाने वाले हैं। स्पॉन्सरशिप टोटली बाय पंकज जायसवाल। अब
28 और 29 मार्च को हम इसी भवन में स्टॉल्स लगा रहे हैं नई दिशाएं माहेश्वरी महिला मंडल के साथ, ताकि हमें फंड रेजिंग हो। यह कमर्शियल इवेंट है, तो कोई भी समाज के लोग इसमें स्टॉल्स लगा सकते हैं और खरीदी को भी आ सकते हैं। फंड रेजिंग होगा तो और अच्छा हम काम कर सकते हैं। तन और मन से तो काम नहीं होता है, तो हमें धन भी लगता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जायसवाल भवन में आइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर, और जायसवाल महिला संगठन को इस तरीके से आप सपोर्ट कीजिए। हम अप्रैल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट लेने जा रहे हैं, उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप हमारी युवा अध्यक्षा के तनिष्का के मम्मी पापा ने ली है, शिल्पा जी और सचिन जी। आज का जो भी ट्रांसपोर्टेशन था, जो कि अंध लड़कियों को लाना छोड़ना, तो युवा टीम की अध्यक्षा के पेरेंट्स तनिष्का के पेरेंट्स ने ली है। आज के अंध लड़कियों की गिफ्ट्स की जिम्मेदारी और खाने की जिम्मेदारी हमारे उपाध्यक्ष सारिका सचिन और सचिव रश्मि ने ली थी। हम एक बहुत बड़ा मेगा कुकिंग डेमो कैंप रखने वाले हैं, जिसमें सारे समाज की महिलाएं आमंत्रित रहेंगी। कुछ मेडिकल कैंप्स भी लेना है। सारे अलग अलग क्षेत्रों में मुझे काम करना है। धार्मिक, सांस्कृतिक नए संकल्पना के साथ हम और एक अनोखा प्रोग्राम लेने वाले हैं। तुलसी अर्चना, यहाँ पे कोई जानता है तुलसी अर्चना क्या होती है? तुलसी अर्चना, तुलसी माता की पूजा, ये हर कोई कर सकता है। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट रहने वाला है। शायद जून में ले हम, जुलाई में ले हम। कपल से बैठ सकते हैं, सिंगल बैठ सकते हैं, औरत बैठ सकती है, आदमी बैठ सकता है, बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और नए विचार मैं लाने वाली हूँ। मेरी नींव भले मारवाड़ी हो, पर 36 साल पहले मैं बाबरा परिवार में की बहू बनी, और आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना अपनापन दिया, उसके लिए मैं सदैव आपकी और समाज की ऋणी रहूंगी। सेवा है पहचान में हमारी, पता हमारा भारत देश, कई धर्म के लोग यहाँ पर, फिर भी आपस में है सहयोग। इतना कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। महिला संगठन की अध्यक्षा कुंवारी तनिष्का सचिन जी को आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पे आकर अपने 2 शब्द कहें। अपना वजूद भुलाकर जो हर किरदार निभाती है, देवी है वो नारी जो घर को स्वर्ग बनाती है। सभी को राम राम। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित सारे माजी अध्यक्ष, हमारे आज के चीफ गेस्ट, मेरी युवा सहेलियाँ और यहाँ मौजूद हर महिला को होली और जागतिक महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे कार्यकाल की शुरुआत हमने गौ माता की सेवा से की थी, और आज हम लोग नारी की फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं। हमारी अध्यक्षा कंचन जी जायसवाल के मार्गदर्शक से और आप सबके सहयोग और प्यार से हम आगे भी ये सारे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। थैंक यू। कंचन जी और तनिष्का जी, आपने बहुत अच्छा हमें ये किया है, और आप जो नए नए लाने वाले हैं कार्यक्रम, हम उनका वेट कर रहे हैं। अब बारी है हमारे आज के प्रमुख अतिथि। आइए हम इनका सत्कार करते हैं। सबसे पहले है चेतना गरेवाल जी। कृपया पीछे शांति बनाए रखिए। मंदाकिनी आप शांत बैठेगी। रेणुका जी घुले जी, क्लब्स ऑफ छत्रपति संभाजीनगर के सह सचिव रह चुके हो। इनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे हाल में इन्हें प्लेइंग इंडिया इम्पैक्ट अवार्ड 2024 दिल्ली से महिला और लड़कियों को
उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। दैनिक दिव्य मराठी की ओर से पावन 50 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमत की ओर से इन्हें कर्तव्यगार महिला का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसी प्रभावशाली और कीर्तिमान गुणवान महिला का सम्मान करने के लिए प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर जमा है। बहुत खुशी हुई है इस चीज की। इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। अब अगले हैं एडवोकेट रेणुका फुले जी। आपने BSL, LLB, LLM, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर, ASCL सर्टिफाइड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। आप किशोर न्यायालय ब्लॉक छत्रपति संभाजी नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे कई प्रमुख समितियों के आप अपनी खास जगह प्राप्त की है। आपने आपके कार्य के लिए कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जैसे स्पेशल काउंसिलर इन चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ लीगल एड हाई कोर्ट बेंच इन छत्रपति संभाजी नगर, ऑल इंडिया मुख्य नायक चित्रपट संगठना विधि सेवा समर्थानी पुरस्कार 2022 सांगली। अगर मैं इनका कर्तृत्व आपको बताने बैठूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, इसलिए समय को देखते हुए मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं और संगठन की ओर से उमा कल्याण जी और चंदा नितिन जी को आमंत्रित करती हूं इनको सम्मान करने के लिए। एडवोकेट रेणुका जी घुले जी अपने 2 शब्द से हमें साझा करें। मराठी कळे तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते न तत्र देवताः न मातुः परदैवतम्। पुराण कालापासूनच आपला स्त्री जातीचा सन्मान झालेला आहे। राजा दशरथाचा रथ ज्यावेळी अडला होता त्यावेळी माता कैकेयीने त्या रथाचं सारथ्य केलं होतं। त्याचप्रमाणे आपण महिला भगिनी आणि माझ्या युवा भगिनी आपण या कुटुंबाचं, समाजाचं आणि देशाचं सारथ्य करत आहोत। आपण पाहतो की देशाच्या ज्या राष्ट्रपती आहेत त्या द्रौपदी मुर्मू अतिशय गरीब परिस्थितीतून आल्यात, मोलमजुरी करत होत्या आणि त्या आज आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती आहेत। हे आपण फक्त महिला भगिनीच करू शकतो। हे आपण आपल्या कर्तृत्वानं, नेतृत्वानं आणि कलाकुसरीनं सिद्ध करू शकतो। हाच खरा नारीचा सन्मान आहे। सगळ्यात पहिलं माझ्या भगिनींना मी एक विनंती करते। आवाज येत नाही? आवाज येत नाही का? हां, सगळ्यात पहिल्यांदा मी माझ्या महिला भगिनींना विनंती करते की आपण स्वतःला रिस्पेक्ट द्यायला शिका। त्याचबरोबर आपलं जे आरोग्य आहे त्या आरोग्याची काळजी घ्या। आपलं आरोग्य तंदुरुस्त असेल, चांगलं असेल तर आपण घरामध्ये काम करू शकतो। कृपया शांती बनाए रखिए प्लीज। आपण कुटुंबामध्ये शांततेने काम करू शकू, समाजामध्ये काम करू शकू आणि मग आपण देशामध्ये काम करू शकू। वेगवेगळ्या पदावर काम करत असताना खूप सगळे अनुभव येतात। जसं माझ्या सहकारी आत्ता आपल्या युवा नवीन अध्यक्ष झाल्यात कंचनजी जयस्वाल, खरं तर ती माझी खूप जुनी मैत्रीण आहे। आमच्या बऱ्याच जायंटच्या वगैरे मैत्रिणी पण आल्यात, तर खूप चांगलं वाटतं। आणि दुसरीकडे हे पण वाटतं की आपल्या मैत्रिणी चांगल्या वरच्या पदावरती जातात, नुसतं आपणच जात नाही तर आपल्या सगळ्या भगिनी जातात। ज्या 5 प्रेसिडेंट झाल्यात त्यांचाही कार्यकाल खूप छान झाला, तसाच कार्यकाल माझ्या या मैत्रिणीच्या हातून हो, आपल्या या युवा शक्तीच्या हातून हो, ही मी परमेश्वरच्या मी प्रार्थना करते आणि आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। मी सायबर लॉ केलाय, त्यामुळे आपल्याला सर्वांना विनंती करते की आपण जे सामाजिक कार्य करत राहू, त्यामध्ये जसं आपण गोमाता संरक्षणचं आहे, त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्याचा जो डेटा आहे, प्रत्येक पुरुषामागे फक्त 850 मुली आहेत, 835 मुलींची संख्या आहे। म्हणजे आपल्याला बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा एक नारा द्यावा लागेल। त्यामुळे आपण जिथे कुठे असं स्त्री भ्रूण हत्या होत असेल तिथे आपण प्रकर्षाने काळजी घ्यावी। ज्या संघटन आहे त्या संघटनेच्या माध्यमातून जे स्लम एरियाज आहेत तिथे या भ्रूण हत्या होणारा जो प्रकार आहे त्याच्यावरती थोडा आळा आणण्यासाठी आमच्यासारख्या काही सोशल वर्कर्स असतील, काही लॉ फील्डमधले असतील किंवा सोशल वर्कर्स असतील, त्यांच्या मदतीने आपण समाज जागृतता करू। त्याचबरोबर सायबर लॉवरती आत्ता बऱ्याच
बरेचसे फोन येतात आपल्याला. त्या फोनमध्ये काय होतं की बऱ्याचशा ठिकाणी असं होतं की तुमच्या नातेवाईकांच्या मृत्यूपर्यंत तो व्यक्ती आपल्याला फोन करतो आणि तुम्ही तात्काळ पैसे पाठवा अशा पद्धतीचं होतं. आमच्याकडे हायकोर्टमध्ये किमान आम्ही 25 ते 30 महिलांना असे कॉल्स आलेत. इव्हन जजेसला आलेत, काही आमचे जे जजेस मित्र आहेत त्यांना सुद्धा फोन कॉल्स आलेत आणि त्यातून काही त्याचे बळी झालेत. तर आपण सर्वांनी जागरूकतेने काम करावं. असा कुठलाही ऑफिसर, कुठलाही कर्मचारी, कुणीही व्यक्ती आपल्याला फोन करत नाही ज्याला की पैशांची गरज आहे. आपला जो कोणी नातेवाईक असेल तो डायरेक्टली त्याच्या फोन कॉलवरून फोन करेल, दुसऱ्याच्या फोनवरून फोन करणार नाही. आपल्या मुलीला पळून नेलं, मुलाला पळून नेलं, इथपर्यंत फ्रॉड होत आहेत. या पद्धतीने आपण सर्वांनी जागरूक राहायला पाहिजे. माझी सगळ्या भगिनींना विनंती आहे, आपण सजगतेनं, जागरूकतेनं काम करूयात, एकमेकांच्या हातात हात देऊन पुढे चालूयात आणि आमचा सर्वांचा जयस्वाल महिला संघटनला खूप खूप शुभेच्छा. मी माझ्या वाणीला विराम देते. धन्यवाद. धन्यवाद. सभी शांति से कार्यक्रम का आनंद लीजिए. पीछे जो लोग खड़े हैं, जो भी बहनें, माताएं बहनें खड़ी है, वो प्लीज अपना वो बैठ जाइए. बच्चे जो भाग रहे हैं प्लीज अपने अपने बच्चों पे थोड़ी देर ध्यान दीजिए. हमारे अतिथि इतने दूर से हमारे लिए ही आए हैं, तो हमारा काम बनता है हम शांति से उनके 2 शब्द सुने. अब हमारे प्रमुख अतिथि आएंगे, आशा खटके जी. मैं उनसे निवेदन करूंगी वे अपने 2 शब्द हमसे कहें. कृपया शांति बनाए रखिए. नमस्कार, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग. जयस्वाल महिला संगठन छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से आयोजित आज का महिला दिवस का कार्यक्रम, साथ ही साथ होली का सेलिब्रेशन, इस उपलक्ष्य पर कांचन जी अध्यक्ष, रश्मि जी सदस्य सेक्रेटरी, युवा शक्ति की अध्यक्ष, वो इधर उपस्थित सर्व मान्यवर और सभी महिलाएं और माताएं, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. इतना खास, इतना खूबसूरत तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ की प्लानिंग की गई है और महिलाएं मिलकर महिलाओं के लिए जब ये कार्यक्रम करती है तो सही में महिलाओं का अध्यक्ष और आपकी सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ. आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है. आपकी प्रस्तावना में आपने कहा कि आप गौ माता के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही हैं. साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का जो शुभ जो बोलते स्वागत हुआ, वो खास तौर पे जो ऐसी बच्चियां देख नहीं सकती हैं, उनको आपने विशेष तौर पे इधर आमंत्रित किया, उनका सत्कार किया और उनके इतने विशेष गुणों से हमें अवगत कराया. इसके लिए भी आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ आने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि आप समाज के लिए कुछ मेरा देना दायित्व है. इस उपलक्ष्य में ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता लगती है हमें. बहुत ही एक अलग तरह की अनुभूति हुई मुझे यहाँ आकर के. अदरवाइज जैसे कि मेरा परिचय देते हुए कहा गया कि मैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ, तो थोड़ा सा बाल कल्याण समिति के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि ये बाल कल्याण समिति जो है बालकों के लिए काम करती है. जो 18 साल की उम्र के जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ होने वाले अत्याचार होंगे, उनके साथ होने वाले लैंगिक अत्याचार है, साइबर क्राइम होगा, या बाल भिक्षुकरू है, या बाल कामगार, अलग अलग तरीके से जो बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार, उनके ऊपर मेरे माध्यम से कार्य किया जाता है, उनके ऊपर ऑर्डर होती है. आज ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आप सामाजिक तौर पे एक बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं. तो यहाँ मुझे आपने आमंत्रित किया है, तो खास तौर पे मैं कुछ विशेष मुद्दों पर आप रोशनी डालना चाहूँगी. महिलाओं के संदर्भ में या बच्चों से संदर्भ में होने वाले अपराध या जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं.
जैसे लैंगिक अत्याचार है, पॉस्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इनके लिए खास कायदे हैं। इसके बावजूद भी आज की होने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उनकी तरफ हम सभी ने मिलके एक विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षण के तरफ उनका जास्त आकर्षण हो, पढ़ाई करें, ना कि मोबाइल के माध्यम से जो गलत चीज़ें आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो लड़के होंगे लड़की होंगे। हम बच्चों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि ये बच्चे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और अलग गलत तरीके के वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स न देखें। इससे उनके होने वाले, उनके मानसिकता और उनके शरीर पर होने वाले जो विपरीत प्रभाव हैं वो हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आज इसके आगे चलिए हम मिल करके प्रयास करें, कोशिश करें कि इस तरीके से जो होने वाले, आने वाली समस्याएं उस पर हम किस तरह से रोक लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों से रिलेटेड अभी जैसे मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो कुछ योजनाएं भी हमारे माध्यम से दी जाती हैं। यहाँ पे मैं बता दूं तो आपके माध्यम से और भी आप लोगों को बता सकेंगे। जैसे बाल संगोपन योजना हमारे माध्यम से दी जाती है, जिसमें जिस भी बच्चे की माँ या पिताजी नहीं है, या सिंगल पेरेंट है, या फिर वो अनाथ है, या फिर पेरेंट या बच्चे कोई दुर्धर आजार है, उन्हें इनक्योरेबल डिजीज है, या फिर कोई और इस प्रकार की समस्या है, तो उन बच्चों को हमारे माध्यम से 2500 रुपया महीना दिया जाता है। एक घर में 2 बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाया जाता है। तो आपके माध्यम से जितने भी आपके आसपास में कोई ऐसी महिलाएं, बच्चे हैं, उनको इस योजना के बारे में जानकारी दें। उसी के साथ साथ अनाथ प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र यानी जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके अगर माता पिता गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, तो उनके लिए ये अनाथ प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस अनाथ प्रमाण पत्र के माध्यम से उस बच्चे को आने वाले शिक्षा व रोजगार में या जॉब से रिलेटेड उनको 1% क्लियर कट रिजर्वेशन है। तो ये इस फायदा का अगर आप बताते हैं तो कई बार अभी हमारे पास तो ऐसे केसेस आ गए कि बच्चों को नौकरी पे वो रिजेक्शन हो गया या कुछ हो गया, और जब उनके बायोडाटा देखे गए और तब पता लगा अरे आपने ये क्यों नहीं सर्टिफिकेट लिया, तब उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि क्योंकि सिर्फ हमें जानकारी नहीं थी, इन योजनाओं का हम फायदा नहीं उठा सके। साथ ही साथ ये तो रही बच्चों से रिलेटेड, आइए चलिए महिलाओं से रिलेटेड इस संदर्भ में बात करें, क्योंकि हम जायसवाल महिलाएं बहुत ही एक्टिव हैं, डायनेमिक हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। तो चलिए समाज में होने वाले कुछ ऐसे जो अत्याचार हैं जो महिलाओं पे हो रहे हैं, या महिलाओं जिस दौर से गुजर रही हैं, इनके ऊपर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। अभी जैसे कौन से, अभी दिन ब दिन मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी में हम देखेंगे कि 30% डिवोर्स केसेस आज तक के होते जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सीरियस केस। क्या हम इन डिवोर्स केसेस को रोक सकते हैं? महिलाओं में होने वाले घरगुती अत्याचार जो है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या उनको कम किया जा सकता है? हालांकि हम एक विशिष्ट तौर पे बहुत ही संपन्न हैं, पर ऐसे आसपास में जो कुछ परिवार है उनके लिए हमें कार्य करने की अतिशय बहुत ही ज़रूरत है। तो मिलजुल के इस कार्य के ऊपर भी हमने कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कैसे कम किया जा सके इसके ऊपर भी हमारा कार्य होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं आज साइबर क्राइम से होने वाले प्रॉब्लम से भी जूझ रही हैं। उन्हें गलत फ़ोन आ जाते हैं, उन्हें कोई अश्लील वीडियोज़ आ जाता है, कोई वो अश्लील फ़ोटोज़ भेज देते हैं, और उनसे बहुत ही परेशान हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं, और वो सामने वाला व्यक्ति उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है, और उन्हें ऐसे समय में ये समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो आपको मैं खास तौर पर बता दूं कि साइबर क्राइम के जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनके ऊपर हमें कॉल करना है। 1930 ये साइबर का टोल फ्री नंबर है। इनके ऊपर फ़ोन लगाते तुरंत आपको सहायता उपलब्ध होगी, और आप निश्चिंत रूप से, आपको कोई भी गलत फ़ोन कर रहा है, वीडियो कर रहा है, कोई अश्लील फ़ोटो वीडियो भेज रहा है, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं अपने आप को। आपको पुलिस स्टेशन में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम खुद आपके लिए काम करेगा, और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गोपनीय रखी जाती है। ये बहुत सेंसिटिव केसेस हैं। जो साइबर क्राइम विषय है वो ऐसा किसी एक खास चौखट में या किसी दायरे में रहते हुए नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई गरीब, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ गरीब परिवारों में होता है, ये अमीर में होता है, ये तो ये साइबर क्राइम जैसा अपराध है, जो प्रॉब्लम है,
ये जो विक्टिम है ये समाज के हर महिलाओं के साथ हो सकता है, इसका कोई दायरा निश्चित नहीं है। तो चलिए इस चीज की तरफ हम खास फोकस करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं। हमारे आसपास में कोई महिलाएं अत्याचार या कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रांगली काम करें। एक और चीज, काफी सारी महिलाएं आने के बाद बोलती है कि मेरा पति, क्योंकि केसेस, आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, तो केसेस काफी आती हैं कि मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति मार रहा है, मेरा पति, मैं इस तरह से परेशान हूं। ऐसे केस में हमारे ऐसे ध्यान में आता है कि वो जो पुरुष है, ये जो पति है, उसकी जो मानसिकता जो है उस तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसे केस में इस उम्र में आने के बाद उसके स्वभाव, उसके आचरण में परिवर्तन लाना बहुत कठिन होता है। तो आप यहाँ सभी माता बहनें बैठी हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को अभी से संस्कार दें, समानता की भाषा बच्चों को बताएं कि लड़का लड़की समान है। बच्ची, लड़का और लड़की ये दोनों समान हैं। आज मैं काफी सारी महिलाओं से जब बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे को भी आप खाना बनाना सिखाइए, क्योंकि आपने तो लड़कियों को सिखा दिया कि भाई तू बाहर के काम कर, तू बाहर से सामान ला, तू उच्च शिक्षा ले, तू नौकरी कर, तू हर कुछ कर सकती है। हमने अपनी बच्चियों को तो कॉन्फिडेंस बना दिया, पर लड़कों के बारे में क्या हमने लड़कों को सिखाया कि तू घर का खाना पका? एक माँ बोल के जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका बच्चा खाना पकाता है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि हाँ बनाता है ना, चाय और मैगी आती है उसे बनाना। तो सिर्फ संकुचित ना कहते हुए चलिए एक आध बार सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और अपने लड़के को बोलते हैं कि चल आज पोहे बना के तू ला, और आपके बच्चे ने पोहे बनाने दीजिए या नाश्ते में उपमा बनाने दीजिए या डोसा बनाने दीजिए। तभी उस समय में उस लड़के की मानसिकता तैयार होगी कि घर का काम मुझे भी करना है। आज तो सारे बर्तन धो ले और चलिए आप बेटी के साथ बैठिए। जब ये घर में इस तरह का माहौल हो जाएगा तो उसकी शादी होने के बाद वो अपनी एक मानसिकता बना लेगा कि भाई मेरी माँ ने भी मुझसे काम कराया है तो मुझे मेरी पत्नी के लिए भी कार्य करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये हम जब शुरू करेंगे, ये शुरुआत हमसे अभी आगे करनी पड़ेगी ताकि हम ये परिवर्तन ला सकेंगे। और आज भी अभी हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च से, तो एक इंटरनेशनल डेटा कहता है कि आज भी अपनी महिलाएं 4 जनरेशन से पीछे हैं। कितनी जनरेशन से? 4 जनरेशन से, मतलब 4 पीढ़ियां से अपनी ये महिलाएं देश की 4 जनरेशन से पीछे चल रही है। कितना दुर्दैव है, कितना आप बोल सकते हैं इस बात को। कई बार सिर्फ हम शिक्षित हैं, हम मॉडर्न हैं, हम 4 मॉडर्न महिलाओं में बैठते हैं तो हमको ये विश्वास नहीं होता, बट दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रूथ एंड वन कैन नॉट डिनाई दिस। तो इन चीज़ों के लिए कार्य करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्रोग्रेस हो गए, हम डेवलप हो गए तो हमारे आसपास की सभी महिलाओं को भी हम प्रोत्साहित दें, उनको सक्षम बनाने के लिए कार्य करें। और मैं समझ रही हूँ कि जायसवाल महिला संगठन बहुत ही उत्स्फूर्त तरीके से, बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है, महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहा है, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही आनंद और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी जो कि आपके जायसवाल महिला संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं इनके पूरे परिवार से भी अवगत हूँ। नावंदर परिवार एक नामवंत एडवोकेट परिवार है और उनके सारे 3 जनरेशन के सभी एडवोकेट्स को मैं जानती हूँ। आपका कार्य तो समाज हित में चल ही रहा है, मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ में इनके परिवार जो नावंदर परिवार है, उनकी जो जनरेशंस है, उन्होंने वकालत के माध्यम से अपना एक शहर में एक बढ़िया सा एक जो ठसा उमट लाएगा एक अपनी छवि छोड़ी है, और उन्होंने समाज के हर उस वर्ग को न्याय देने का प्रयत्न किया है। तो मैं आप सभी को, अध्यक्ष मैडम को बहुत बहुत बधाई। आपका कार्य के लिए आगे भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी सभी टीम को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना खूबसूरत तरीके से, इतना स्नेह से स्वागत किया, सम्मान किया और मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।